Hello student, today I am going to explain you the remaining part of human reproduction. Fertilization. The fusion of sperm nucleus and the egg nucleus is called fertilization. जो स्पर्म्स का न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज होता है एग के न्यूक्लियस के साथ, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो इंटरनल होती है। नेक्स्ट वन आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है। स्पर्म्स का जो एक्रोसोम्स होता है वो स्पेसिफिक टाइप का एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। उसी तरह से एक जो होती है, एक की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक एंजाइम सिक्रीट करती है, उसको फर्टिलाइजिन कहते हैं। तो एक स्पेसिफिक स्पीशीज का एंटी फर्टिलाइजिन उसी स्पीशीज के फर्टिलाइजिन को रिकॉग्नाइज करता है। जब वो आपस में रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। अगर एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं तो वो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फर्दर नहीं होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस जायगोट। स्पर्म तथा ओवम के फर्टिलाइज होने के बाद, फ्यूज होने के बाद जो रिजल्ट में बनता है वो जायगोट बनता है। 10 वीक ओल्ड जायगोट इनसाइड द यूटेरस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। यूटेरस के अंदर जो 10 वीक्स ओल्ड जायगोट होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। एंड ऑल सिक्वेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जायगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टू पीरियड ऑफ 10 वीक्स। तो जायगोट में बनने से लेकर उसके 10 वीक्स के बाद जो सिक्वेंशियल चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। आफ्टर 10 वीक द एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस इज कॉल्ड फीटस। 10 वीक के बाद एम्ब्रियो जो होता है यूटेरस के अंदर उसको फीटस कहा जाता है। मतलब 10 वीक्स तक का जो होता है उसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। और 10 वीक्स के बाद जो होगा यूटेरस के अंदर उस एम्ब्रियो को क्या कहने लग जाएंगे? फीटस कहेंगे। फ्रॉम द बर्थ टू नेक्स्ट 1 ईयर्स, जन्म से लेकर 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फीटस टू इन्फेंट इज पेरेंटल डेवलपमेंट। फीटस से जो इन्फेंट का डेवलपमेंट होता है उसको पेरेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब जो 10 वीक तक का जो फर्टिलाइज जायगोट होगा उसको एम्ब्रियो कहेंगे। आफ्टर 10 वीक जो कहेंगे उसको फीटस कहेंगे। फीटस से के बाद में क्या होता है? बर्थ से 1 ईयर का जो होता है वो इन्फेंट होता है। और फीटस से इन्फेंट का जो डेवलपमेंट होता है उसको पेरेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें फेजेस में पहला है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है कटना। जायगोट स्टार्ट डिवाइडिंग बाय स्पेसिफिक माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज। जो जायगोट होता है उसमें स्पेसिफिक माइटोटिक डिवीजन होता है, इस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। जायगोट के अंदर रिपीटेड इक्वल डिवीजन होते हैं। तो ये जो रिपीटेड इक्वल डिवीजन होते हैं इसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, जिससे जो सेल बनती है इक्वल साइज की बनती है। द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन इज वर्टिकल। जो पहला क्लीवेज डिवीजन होगा वो वर्टिकल होगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर के एनिमल पोल से स्टार्ट होता हुआ नीचे वेजिटल पोल तक जाएगा, जिसके कारण जायगोट 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दोनों सेल इक्वल होती है। इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। Second cleavage is also vertical but the right angle of the first cleavage and form 4 daughter cells is called blastomeres. जो सेकेंड क्लीवेज होता है वो भी वर्टिकल होता है, लेकिन पहला जो क्लीवेज होता है उसके राइट एंगल से होता है, जिससे 4 सेल्स फॉर्म होती है जिसको ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। इसी तरह से डिवीजन क्लीवेज कंटिन्यूसली चलता रहता है और जब 12 to 16 सेल स्टेज पे पहुंचता है तो जो 16 सेल स्टेज होती है इसको मोरोला कहते हैं। मोरोला जो होती है सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एट दिस स्टेज एम्ब्रियो रीचेस द यूटेरस। जब 16 सेल स्टेज में आ जाते हैं तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? यूटेरस में पहुंच जाता है। फर्टिलाइजेशन के तीसरे तथा चौथे दिन के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस में पहुंच जाता है। उसके बाद जो मोरोला होता है यूटेराइन की जो वॉल होती है उससे अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब इम्प्लांटेशन के बाद
इस एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टुलेशन। द ब्लास्टोमियर ऑफ मोरुला। मोरुला के जो ब्लास्टोमियर सेल्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं और सेंट्रल में एक कैविटी को फॉर्म करते हैं जिसको ब्लास्टोसिल कहते हैं। अब इस स्टेज को ब्लास्टुला कहेंगे। तो मोरुला से जो ब्लास्टुला बनता है, इस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहेंगे। जो ब्लास्टोसिल्स होती है वो सेपरेट हो जाती है सरफेस लेयर ऑफ द ब्लास्टोमियर और इनर सेल मास में। जो ब्लास्टोसिल्स होती है उसमें सरफेस की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है, तो उसको ब्लास्टोमियर सेल्स कहते हैं, सरफेस सेल कहा जाता है। और बीच में जो होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसको इनर सेल्स मास कहते हैं, ICM कहा जाता है। ब्लास्टोमियर ऑन द सरफेस ऑफ एम्ब्रियो। अब सरफेस पे जो ब्लास्टोमियर होती है वो फ्लैटेंड हो जाती है, चपटी हो जाती है। और जब फ्लैटेंड हो जाती है तो ये फॉर्म करती है ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट को। ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती है उसमें डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद ये प्रोड्यूस करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो एम्ब्रियो के सराउंडिंग होती है और साथ में इसमें फॉर्म होता है प्लेसेंटा। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा होते हैं, जो एम्ब्रियो होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनर सेल मास इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट। जो इनर सेल मास होता है, ICM जो होता है, इसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं और इसी के द्वारा फॉर्म होगा एम्ब्रियो। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ गेस्ट्रुला एंड 3 जर्म्स लेयर। अब गेस्ट्रुला का फॉर्मेशन कैसे होता है और 3 जर्म्स लेयर, जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। द सेल ऑफ इनर सेल मास इज रीअरेंज्ड। जो ब्लास्टुला के अंदर जो इनर सेल मास होती है उसकी सेल रीअरेंज हो जाती है, जिससे बीच के अंदर एक सेंट्रल कैविटी, लार्जर सेंट्रल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ये जो लार्जर सेंट्रल कैविटी बनती है इसको आर्केंटेरान कहते हैं और इस स्टेज को अब गेस्ट्रुला कहा जाता है। द कन्वर्सेशन ब्लास्टुला इनटू गेस्ट्रुला इज कॉल्ड गेस्ट्रुलेशन। जब ब्लास्टुला गेस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को गेस्ट्रुलेशन कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्टार्टिंग क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ गेस्ट्रुला। जो पहला डायग्राम है ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट में क्या होता है कि पहला जो डिवीजन होता है वो वर्टिकल होता है और वर्टिकल होने से 2 सेल फॉर्म होती है जिसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसके बाद 2 से कितनी बनेगी, 4, 4 से कितनी बनेगी, 8 सेल फॉर्म होगी। इस तरह से 8 से कितनी सेल फॉर्म होगी, इस तरह से फॉर्म होते हुए 16 सेल जो फॉर्म हो जाती है। ये जो 16 सेल फॉर्म हो जाती है सॉलिड बॉल लाइक होती है, जिसको क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। अब मोरुला की जो सेल्स होती है, ब्लास्टोमियर होती है, रीअरेंज हो जाती है, तो इस तरह से बीच में कैविटी फॉर्म हो जाती है, जिस कैविटी को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिल कहेंगे। नीचे की तरफ जो सरफेस सेल होती है, ब्लास्टोमियर की सरफेस सेल होती है और बीच का जो पोर्शन होता है क्लस्टर के फॉर्म में होता है, जिसको इनर सेल मास या फॉर्मेटिव सेल्स कहते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे जो सरफेस की ब्लास्टोमियर सेल्स होती है फ्लैटेंट हो जाती है और फ्लैटेंट हो जाने के बाद ये क्या फॉर्म करेगी, ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करेगी। और यही ट्रोफोब्लास्ट क्या फॉर्म करता है, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा को फॉर्म करता है। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा होते हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को। इसके बाद जो इनर सेल मास की जो सेल्स होती है रीअरेंज हो जाती है। रीअरेंज हो जाती है तो क्या होता है, बीच वाला पोर्शन क्या होता है, खाली हो जाता है, जिससे बीच में एक सेंट्रल कैविटी, लार्जर सेंट्रल कैविटी बन जाती है। ये जो लार्जर सेंट्रल कैविटी होती है इसको क्या कहते हैं, आर्केंटेरान कहा जाता है। जब आर्केंटेरान बन जाती है तो ये जो स्टेज होती है इसको गेस्ट्रुला कहते हैं। और ऊपर का जो पोर्शन होता है इनर सेल मास वाला, इसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है। इस एम्ब्रियोब्लास्ट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इस ब्लास्टुला से जब गेस्ट्रुला बनती है तो इसको गेस्ट्रुलेशन कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। पहली आती है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। सम सेल्स ऑफ इनर सेल मास डीअटैच। जो इनर सेल मास की सेल जो इसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, उससे कुछ सेल्स क्या होती है, अलग हो जाती है, उसमें रैपिडली डिवीजन होता है, जिससे वो क्या फॉर्म करती है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है। आफ्टर एंडोडर्म फॉर्मेशन द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल डिस्क। जब एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो एम्ब्रियोब्लास्ट की जो सेल्स होती है उसको एम्ब्रियोनल डिस्क कहा जाता है।
फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, जैसे ही एंडोडर्म की जो लेयर बन जाती है उसके बाद जो होता है एम्ब्रियोनल डिस्क के नीचे की तरफ जो सेल्स होती है वो अलग हो जाती है, और अलग हो जाने के बाद इनमें भी रैपिडली डिवीजन होता है, जिससे एंडोडर्म के बाहर की तरफ एक और लेयर बन जाती है जिसको मेसोडर्म कहते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। जैसे ही मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद जो एम्ब्रियोनल डिस्क की जो बची हुई सेल्स होती है वो मेसोडर्म के ऊपर एक और लेयर बना देती है जिसको एक्टोडर्म कहते हैं। इस तरह से सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म, उसके बाहर की तरफ मिडिल में जो होती है वो मेसोडर्म, और सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन एम्ब्रियो। वंस द थ्री जर्मिनल लेयर बिकम द एस्टेब्लिश, एक बार जब तीनों जर्म लेयर बन जाती है तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाने के लिए, ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, पहले डायग्राम में देखेंगे कि जो इनर सेल मास है जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं उससे कुछ सेल अलग हो रही है। ये जो सेल अलग हो रही है इनको एंडोडर्म सेल्स कहते हैं। ये जो एंडोडर्म सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड होकर एक लेयर बनाती है। नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे बी में एक लेयर दिख रही है वो एंडोडर्म की है। तो ऊपर वाले जो इनर सेल मास की जो सेल कुछ अलग होकर कुछ रैपिडली डिवाइड होकर एक लेयर बनाती है उसको एंडोडर्म कहा गया है। तो सबसे अंदर की तरह एक लेयर बन जाती है जिसको एंडोडर्म कहते हैं।